खासतौर से फिजिक्स में आपको ऐसा लगता है कि हर चीज कोई नई भाषा ही इजाद कर दी गई है, लगता है सब कुछ जर्मन लैटिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ऐसी एक चीज है वेक्टर एडिशन। अभी तक हमको क्या पता था भैया 3 + 5 को जोड़ोगे तो 8 देगा। यहां पर 3 + 5 क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसके 2 नियम भी आप लोग ने पढ़े होंगे, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा हो कैलकुलेट वगैरह करने के लिए। थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं एक सेकंड में कि जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे मान लो ये पेन है मेरे सामने, अब इसमें मान लो 2 लोग मिलकर, एक आदमी इसको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है लेफ्ट में, एक आदमी 5 न्यूटन से राइट में खींच रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 10 तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि आगे पीछे तो जाएगा नहीं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शन का एक सेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मान लो ये आप एक आदमी इसको 5 न्यूटन से ऐसे ढकेल रहा है, दूसरा आदमी इसको 5 न्यूटन से आगे ढकेल रहा है, 90 डिग्री पे ढकेल रहा है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, देख पा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ फिर से 5 + 5 10 नहीं होगा, कुछ नई वैल्यू आ जाएगी। इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ट्रायंगल और पॉलीगन लॉ। अब ट्रायंगल लॉ ये दोनों मेथड जो है ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंट करने के लिए है कि वेक्टर्स का एडिशन एक्चुअली में दिखता कैसे। ट्रायंगल लॉ 2 वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या करते हैं इसमें, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। मान लो ये वेक्टर ए है, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, जहां से आप देखना शुरू करो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। ये वेक्टर बी है, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो वैल्यू हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, विच इज द रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी। आप एक्चुअली में कहां से कहां तक गए, आप यहां से यहां तक गए, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बहुत सिंपल है, दोनों साइड्स को एक ऑर्डर में लिया, तीसरे साइड को उल्टे ऑर्डर में ले लिया, ए प्लस बी दे दिया। अब ये इसमें 2 ही वेक्टर लग सकते हैं। अब मान लो आपको n वेक्टर्स 2 से 5 6 कुछ ऐसे वेक्टर्स करना हो तो पॉलीगन लॉ लग जाता है, ये n वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से आप यहां गए, 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 तो फाइनली आप यहां पहुंचे। तो एक्चुअली में आप कहां से कहां गए हो, एक्चुअली में आप यहां से यहां गए। तो ये मान लो अगर आपका ए है, इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये जो आर है आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का एडिशन। और ये कुछ नहीं है एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ का ही बढ़ा हुआ रूप है। इसको आप ऐसे देखो ना, ये देखो ये एक्सटेंडेड है उसका, ये देखो आपका ए प्लस बी हो जाता ट्रायंगल लॉ से, ये ए प्लस बी था, ये तीसरा साइड सी हो जाता, ये वाला आपका हो जाता ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पॉलीगन ये सब रिप्रेजेंटेटिव तरीके कैलकुलेट जहां करना होगा वहां किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो आप मुझे कमेंट में करके बताना कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए ऐसा है, एक बी ऐसा है और एक सी वेक्टर ऐसा, तीनों को सेम ऑर्डर में ले लिया गया, तो आप मुझे बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप मुझे कमेंट